दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं। जिस साल मलमास होता है उस साल 26 एकादशी आती हैं। वर्ष 2024 में प्रारंभ होने वाला, और यदि आप एकादशी व्रत रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है कि नए वर्ष में किस तारीख से कौन सी एकादशी व्रत रखा जाता है। वर्ष में यूँ 26 एकादशी होती है, बहुत कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष या अगहन महीने में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस साल 2024 में यह एकादशी 11 दिसंबर को पड़ रही है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से जन्म मृत्यु के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है और जीवन भर सुख भोगता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत करने के नियम। एकादशी व्रत के दिन 10वीं तिथि को ही नियम संयम का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। पूरे घर में हो सके तो गंगा जल से छिड़काव भी जरूर करना चाहिए। पूजन सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए और षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी और सुगंधित पदार्थ अवश्य रखना चाहिए। जान ले कि तुलसी एकादश तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए, उसे पहले ही तोड़ करके रख लेना चाहिए। गणेश जी, श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। गीता की भी प्रति एक हो सके तो रखना चाहिए, इससे घर में मोक्ष का वातावरण बना रहता है, अर्थात घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। पूजा पाठ करना चाहिए और व्रत की कथा भी सुनना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन भर सुख भोगता है और अपने समय में निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष दिलाने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जानिए व्रत पूजन की 7 बातें। मोक्ष दिलाने वाली मोक्षदा एकादशी ऐसे करें व्रत। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली यह एकादशी मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराती है। यह व्रत धारण करने से मनुष्य समक्ष मोक्षों को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में तामसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। नियम संयम भी अवश्य रखना चाहिए। पूरे घर में शांति का वातावरण बनाना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं करने चाहिए। एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। अपने चित्त को स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दोस्तों, इन सब नियमों के पालन करने से ही इस व्रत का फल मिल सकता है। प्रयास करना चाहिए आसपास का वातावरण जरूर शुद्ध बना करके रखें। आसपास पड़ोस में भी लड़ाई झगड़े ना करें। हो सके तो क्षमा का भाव धारण करें, तभी इस व्रत का फल मिल जाएगा। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर दीजिए और मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और उनकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। उसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराण की कथा सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य से चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उनके पिता नरक में हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।
प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गए और अपना स्वप्न उन्होंने सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, पुत्र, धन, स्त्री, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? राजन ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए और उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से उत्तम होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पासी भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वहीं मिलेगा। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया और आश्रम में अनेक शांति चित्त योगी मुनि तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उसी समय राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी आकस्मिक कृपा से मेरे राज्य में बहुत सब कुछ सकुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता को कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हुए हैं। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्सिस एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य से अपने पिता को मुक्ति करा सकते हैं। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य नरक से मुक्त हो जाएंगे। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उनके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण होगा। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। मार्सिस माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस व्रत को पढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है तथा कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत है। दोस्तों, जैसा कि आपने कथा में सुना कि यह व्रत करने से मनुष्य कितने भी भयंकर पाप उन्होंने क्यों ना किया हो, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। इसे करने से हमारे द्वारा जो नित्य कर्म में जो पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में हो जाते हैं, मनुष्य उन समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह स्वयं ही नहीं मुक्त होता है बल्कि उसका कुल भी तर जाता है। ऐसी है एकादशी व्रत की महिमा। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। इसीलिए भक्त को, जो व्यक्ति व्रत धारण करते हैं, भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप की पूजा करें तो यह अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन दान, दक्षिणा आदि करने से मनुष्य जो व्रत रखते हैं उनका परिवार कल्याणकारी जीवन व्यतीत करता है
उसे कष्ट पीड़ा तनिक मात्र भी नहीं स्पर्श करते हैं और जीवन में आने वाली भयंकर से भयंकर परेशानी आसानी से टल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वर्ग में वास कर रहा है, धरती पर ही वैकुंठ हो जाता है उसका परिवार। ऐसी महिमा है एकादशी व्रत की। जिस व्यक्ति को पितृदोष लगा हो वह अगर यह व्रत रखे तो उसके पितृ तर जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि पितृ प्रेत योनि में भटक रहे हैं, बहुत सी आत्म शांति के लिए किया गया पिंडदान भी कभी कभी सफल नहीं होता है। जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पितृ अनायास ही तर जाते हैं। ऐसी है इस एकादशी की महिमा। इस व्रत को करने से दोस्तों संतान की प्राप्ति होती है और संतान योग्य होती है, कुल को तारने वाली होती है, गलत रास्ते पर न जाने वाली, अपने कुल का कल्याण करने वाली होती है, धन की प्राप्ति होती है, विवाह संबंधी आ रही बाधाएं जीवन में समाप्त हो जाती हैं। कितनी भी बड़ी ग्रह पीड़ा हो जिससे हम कहीं न कहीं परेशान हैं, चाहे वह नौकरी हो या गंभीर बीमारी हो या फिर पुत्र सफल नहीं हो पा रहा है, लगातार अनायास या सफलता का सामना करना पड़ रहा है, अनेक कठिन परिश्रम करने के बाद भी जीवन वहीं का वहीं है, कोई प्रगति नहीं होती है, तो दोस्तों एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही हजारों साल तपस्या करने के बाद भी नहीं मिल पाता है। ऐसी है मोक्षदा एकादशी व्रत की महिमा, जो कि माघ मास में पड़ती है। यह महीना अत्यंत पुनीत महीना है। माघ मास में जैसा कि आप जानते हैं कि स्नान दान आदि का महत्व है। जो व्यक्ति व्रत रखता है वह तो सीधे स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु की तो पूजा की ही जाती है। यदि माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो अक्षय लक्ष्मी का प्राप्ति होता है। परिवार में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान होती हैं भगवान शिव के साथ, विष्णु के साथ। जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है और दरिद्रता सदैव के लिए चली जाती है जहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। यह एकादशी दोस्तों 11 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हो रही है। यह 3:42 से शुरू होगी और समापन 12 दिसंबर 2024 को रात 1:09 तक रहेगी। इस बार मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। विधि विधान से पूजन करने के पहले हो सके तो पवित्र नदी में स्नान जरूर कर लें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होगी, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।